लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स, डेविड और जेस ने निंगचुआन पर कंबाइन अटैक करा था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था और वहां से भाग गया था। जिसके बाद एलेक्स ने पापी खून वाले नॉर्मल लोगों को कहा था कि पापी खून होने पर आपको शर्म नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। अब आगे तो एपिसोड 169 की शुरुआत में डेविड एलेक्स से कहता है कि हमारी मुलाकात अचानक से हुई, पर मुझे अब वापस जाना होगा क्योंकि मेरा और तुम्हारा कल्टीवेशन करने का तरीका अलग अलग है। अब ये बोल के डेविड वहां से चला जाता है। जिसके बाद जेस एलेक्स से कहता है कि भाई, इस बैटल के बाद मुझे पता चला कि मुझ में अभी क्या क्या कमी है, इसलिए मुझे उन्हें सुधारने के लिए यहाँ से जाना होगा। इसके बाद जेस भी वहां से चला जाता है। जहां उन्हें जाता देख एलेक्स अपने मन में कहता है कि अभी तो फिलहाल हम अपने लक को इस्तेमाल करके ट्रेजर्स ढूंढने के लिए अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम दोबारा मिलके एक अच्छी फाइट जरूर करेंगे। उसी वक्त वहां पर वो शॉपकीपर और डाव आ जाते हैं, जहां डाव एलेक्स को उस नेस्ट एरिया का मैप दिखाते हुए पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। इस पे एलेक्स मैप में एक पॉइंट का मार्क करते हुए कहता है कि हम इस नदी को पार करके इस नेस्ट एरिया के कोर में पहुंच जाएंगे, जहां हो सकता है हमें बहुत खास ट्रेजर मिले। इधर हम जेस को देखते हैं जो नेस्ट एरिया की फेरो सिटी में किसी गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत पावर इस्तेमाल करने के बाद भी वो बार बार इसमें नाकामयाब हो रहा था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आता कि उसका अटैक काम क्यों नहीं कर रहा। उसी वक्त जेस उस गेट पर थोड़ा सा ब्लड देखता है, जिसे देखकर जेस को लगता है कि हो सकता है ब्लड सेक्रीफाइस से ये गेट खुल जाए। उसी वक्त जेस के पीछे से बहुत सारी थंडर स्पाइक्स उसकी तरफ आने लगती है, जिन्हें देखते ही जेस अपने खून की बूंद उस गेट पे लगा के समय रहते उस गेट की दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस नेस्ट एरिया के इल्यूजन प्लेस को देखते हैं, जहां डेविड अपने कई सारे सी क्लैन के साथियों के साथ था, लेकिन उस जगह पर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी जो किसी कल्टीवेटर को भी मार सकती थी, जिसके कारण डेविड के 2 सैनिक मर जाते हैं। तो डेविड जल्दी से अपनी डबल प्यूपिल आई की मदद से बाहर का रास्ता ढूंढता है और अपने सैनिकों के साथ तेजी से उस एग्जिट पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त डेविड को एक अटैक लग जाता है, जिसके कारण वो इंजर्ड हो गया था। पर तभी डेविड अपनी डबल प्यूपिल आई की टाइम रिवर्सल पावर से उस अटैक को पीछे कर देता है और उस पोर्टल की मदद से उस जगह से बाहर निकल जाता है। लेकिन डेविड के 2 और सैनिक उन अटैक से मर जाते हैं। इस तरफ हम उसी नेस्ट एरिया के रेड सी को देखते हैं, जहां एलेक्स शॉपकीपर यी चैन और डाव के साथ पहुंच गया था। तभी वो शॉपकीपर रेड सी लावा देखकर बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग तो इसमें पानी होना चाहिए था, पर ये तो लावा से भरा है। उसी वक्त वहां तक एलेक्स का पीछा कर रहे कुछ कल्टीवेटर बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुमने हमें यहाँ फंसा दिया, क्या तुम सच में हमें दूसरी ओर ले जा भी सकते हो या नहीं। ये सुन के यी चैन उन कल्टीवेटर से कहता है कि पहली बात तो ये तुम अपने आप हमारा पीछा करते करते यहाँ आए हो, इसलिए तुम हमसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हम तुम्हें बचाएंगे। उसी वक्त लावा के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर आता है और अपनी टेल एलेक्स और बाकी सब की तरफ कर लेता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये ड्रैगन हमें अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहा है, क्योंकि शायद ये हमें दूसरी ओर छोड़ सकता है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि अगर हम एक बार इस पे बैठ गए तो हमारी जिंदगी इस ड्रैगन के हाथों में आ जाएगी, क्योंकि फिर जहाँ भी ये हमें ले जाएगा हमें जाना पड़ेगा, चाहे फिर वो जगह बुरी ही क्यों ना हो। उसी वक्त वो लावा तेजी से उबलने लगता है और उनकी तरफ आता है, पर एलेक्स समय रहते शील्ड बना के उन सबको बचा लेता है। उसी वक्त वो सब देखते हैं कि वो शॉपकीपर डर के मारे पीछे चला गया था, जिसके कारण वो वैसे ही स्पाइक्स में फंस गया है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जेस के पास देखी थी। तो शॉपकीपर को फंसा देकर यी चैन अपनी तलवार से उन स्पाइक्स को तोड़ देता है, जहां वो शॉपकीपर आजाद होने के बाद बोलता है कि ये स्पाइक्स तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है, अगर हमने जल्दी नहीं की तो हम सब इसमें फंस जाएंगे। ये सुन के एलेक्स सबसे बोलता है कि मेरे पीछे आओ। अब ये बोल के एलेक्स उन सबको ड्रैगन की टेल पर ले आता है, जहां उस ड्रैगन पर बैठते ही वो ड्रैगन आगे की ओर चलने लगता है, जिसे देखकर वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि इस ड्रैगन की मदद से तो हम इस रेड सी को बड़े आराम से पार कर लेंगे, ये तो बहुत ही आसान होगा। लेकिन एलेक्स अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़े समय बाद एलेक्स बोलता है कि जिसने भी इस ड्रैगन को ट्रेन करा है वो सच में बहुत ताकतवर होगा। तभी वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे इस ड्रैगन की ट्रेनिंग से ज्यादा इस बात की फिक्र हो रही है कि ये हमें लेकर कहाँ जा रहा है,
क्योंकि इस वक्त हमारे आसपास दूर दूर तक कोई भी किनारा नहीं है। उसी वक्त वो ड्रैगन एकदम से रुक जाता है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो ड्रैगन उन सबको हवा में उछाल देता है और खुद लावा के अंदर चला जाता है। तो ये देखकर एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स एक्टिवेट करके सबको बचा लेता है, लेकिन उसी वक्त वो ड्रैगन लावा के अंदर से निकलकर उन सबको निगल जाता है, जिसके कारण वो सब ड्रैगन के पेट में पहुंच जाते हैं। जिसे देखकर उन सबको फॉलो कर रहे कल्टीवेटर बोलते हैं कि अगर हमें पता होता कि हम तुम्हारा पीछा करने से यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम तुम्हारा पीछा करते ही नहीं। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर उस कल्टीवेटर के थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है कि एक तो हुआंग ने हमारी जान बचाई है, ऊपर से तुम इसे ही ब्लेम करे जा रहे हो। तभी एलेक्स उन दोनों को चुप रहने को बोलता है। साथ ही वो कहता है कि अब हमें यहाँ से सेफली बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसी वक्त एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल के उस ड्रैगन के पेट में अटैक करने लगता है, लेकिन उस ड्रैगन के पेट में एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसके कारण जो भी अटैक वहां होता है उसका रिवर्स अटैक उस कल्टीवेटर पर होता है जो उस पे अटैक करता है। अब एलेक्स के उस ड्रैगन के पेट में अटैक करने के कारण उस जगह से कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर आ जाते हैं और उनमें से तो एक कल्टीवेटर को जलाकर भी मार देते हैं। तो ये देखकर शॉपकीपर जल्दी से एलेक्स को रुकने को कहता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर सबको पीछे हटने को कहते हुए एक एक करके उन ड्रैगन्स को मारने लगता है, जहां स्वॉर्ड और रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से वो सभी ड्रैगन को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो शॉपकीपर बोलता है कि अच्छा हुआ हुआंग हमारे साथ है, वरना हमारा बचना मुश्किल हो जाता। साथ ही वो शॉपकीपर बोलता है कि अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द बाहर का रास्ता ढूंढ सके। तो ये सुन के वो सभी लोग अलग अलग होकर बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उस बोलने वाले पत्थर को एक जगह पर एक चटाई दिखती है जिसमें से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था। तो वो सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद वो सब देखते हैं कि उस चटाई के पास बहुत सारी हड्डियां पड़ी है, जिन्हें देखकर यी चैन कहता है कि ये बोन्स यहाँ क्या कर रही है और ये चटाई किस काम की है। तो एलेक्स उन हड्डियों को देखते हुए कहता है कि लगता है ये लोग भी हमारी तरह इस जगह फंस गए थे, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। उसी वक्त डाओ एक जगह पर उन स्केलेटन्स में से एक का नाम देखता है, जिसका नाम पेंग तियान यी था। तो उस नाम को सुन के यी चैन कहता है कि ये पर्सन तो अपने युग का काफी अच्छा वॉरियर हुआ करता था, लेकिन जब ये दूसरी बार एंशिएंट वर्ल्ड में गया था तब ये अचानक से गायब हो गया था। लगता है इसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। उसी वक्त एलेक्स उन स्केलेटन्स को देखकर कहता है कि इन स्केलेटन्स को ध्यान से देखो, इन 5 स्केलेटन्स की डिवाइन बोन्स को किसी ने चुरा लिया है। इस पे डाओ कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा हो जो लोगों की डिवाइन बोन्स कलेक्ट करता हो। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर ऐसा है तो जरूर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी होगा, क्योंकि वो बंदा भी हमेशा इस जगह पर नहीं रहता होगा। इस तरफ हम एक बड़ी सी सीढ़ी को देखते हैं जिसपे जेस और बाकी कुछ कल्टीवेटर्स चढ़ रहे थे, लेकिन उस सीढ़ी पर काफी प्रेशर होने के कारण उन्हें वो चढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर हम उस सीढ़ी के ऊपर वाली जगह को देखते हैं जहां एक कल्टीवेटर उन सीढ़ियों को चढ़कर एक मेडिसिन गार्डन में आ जाता है और वहां से एक मेडिसिन तोड़ लेता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही आसमान पूरा काला हो जाता है और उसमें एक फॉर्मेशन बन जाती है जो लाइटनिंग की मदद से उस कल्टीवेटर को मार देती है। जिसके बाद वो लाइटनिंग सीढ़ी चढ़ रहे सब कल्टीवेटर्स को एक एक कर मारने लगती है, जिसे देखकर सभी कल्टीवेटर सीढ़ी के नीचे की ओर जाने लगते हैं। इस तरफ हम डेविड और कुछ कल्टीवेटर्स को एक मिस्टीरियस डोजो में देखते हैं जहां पर बहुत सारे स्टोन के स्टैचू थे। तभी उन स्टैचूज को देखकर एक कल्टीवेटर कहता है कि यहाँ पर कोई टेस्ट होने भी वाला है या नहीं, हम यहाँ इतने दिनों से हैं पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उन स्टैचूज के ऊपर का पत्थर निकलने लगता है जिसके अंदर असली बीस्ट बैठे थे। इधर वो कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि लगता है कि ये जगह नकली है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये बोल के वो कल्टीवेटर एक स्टैचू पर अपना हाथ मार देता है, जिसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलकर उस कल्टीवेटर को मार देती है। इसके बाद बाकी सारे स्टैचूज को तोड़कर भी सारे बीस्ट बाहर आ जाते हैं और उन सभी कल्टीवेटर्स पर हमला कर देते हैं। इस तरफ एलेक्स बोलता है कि मुझे लग रहा है कि इस चटाई की मदद से ही ये सब लोग मरे हैं, इसलिए मुझे इसे चेक करना होगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी सोल की पावर की मदद से चटाई को इन्वेस्टिगेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस चटाई पर बैठने पर उन्हें शायद कोई टेक्निक मिल सकती है।
ये जानकर एलेक्स को लगता है कि जो स्केलेटन्स इन लोगों ने देखे हैं वो शायद इसी टेक्निक की वजह से यहाँ आए होंगे। इधर ये सुन के डाओ यी चैन से कहता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बना के उसे इस चटाई पर भेजो, लेकिन ध्यान रखना कि ये चटाई खतरनाक हो सकती है। अब यी चैन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है और उसे चटाई पर भेजने लगता है, लेकिन वो चटाई स्पिरिचुअल बॉडी को पीछे धकेल देती है। तो यी चैन उस स्पिरिचुअल बॉडी में अपनी थोड़ी और पावर डाल देता है, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी उस चटाई पर अटैक करती है। लेकिन उस चटाई के उल्टे अटैक के कारण वो स्पिरिचुअल बॉडी काफी ज्यादा तबाह हो जाती है और यी चैन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद यी चैन कहता है कि इस चटाई के डिफेंस को तोड़ना मुश्किल है, कोई भी स्पिरिचुअल बॉडी इस पे नहीं जा सकती, हमें खुद ही इस पे जाना होगा। ये सुन के डाओ बोलता है कि मैंने सुना था कि पेंग तियानी की स्पिरिचुअल बॉडी बहुत कमजोर थी, हो सकता है वो इसी की वजह से मारा गया हो। इस पे यी चैन कहता है कि ऐसा नहीं है, ये चटाई उसके ऊपर किए गए अटैक के अकॉर्डिंग ही दूसरे पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। ये सुन के वो शॉपकीपर कहता है कि अगर ऐसा है तो हम कभी इस चटाई के अटैक को रोक ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब हम सभी यही मरने वाले हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक रास्ता है। अब ये बोल के एलेक्स उस चटाई की ओर जाने लगता है, तो उसे देखकर वो शॉपकीपर कहता है कि तुम्हें भी पहले अपनी स्पिरिचुअल बॉडी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैं अपनी पावर इस्तेमाल करके ही कुछ कर पाऊंगा। अब एलेक्स ये बोल के उस चटाई के पास बैठ जाता है और अपनी सोल बाहर निकाल लेता है। तो एलेक्स के ऐसा करते ही उस चटाई में से एक स्वॉर्ड बाहर आ जाती है और उस सोल की तरफ जाने लगती है। तो एलेक्स की सोल भी एक स्वॉर्ड बना के उस स्वॉर्ड से लड़ने लगती है। तभी वो स्वॉर्ड अपने कई सारे क्लोन्स बना लेती है, लेकिन एलेक्स की सोल उन सभी क्लोन्स को तबाह करके मेन स्वॉर्ड को रीइंकार्नेशन टेक्निक से एक जगह रोक लेती है, जिसके बाद वो सोल अपनी स्वॉर्ड से उस स्वॉर्ड को तबाह कर देती है, जिसके कारण उस चटाई से निकल रहा ऑरा भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स उस चटाई पर बैठकर वो टेक्निक सीखने लगता है, जहाँ एक दिन बाद एलेक्स कहता है कि ये क्या बेकार सी टेक्निक थी, इसमें तो इस टेक्निक का इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही था, लेकिन अच्छी बात ये है कि मुझे बाहर का रास्ता मिल गया है। और एलेक्स की ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।